जो लोग महादेव से प्यार करते हैं, जो लोग महादेव को मानते हैं, और अगर उन्होंने अभी तक शिवलिंग नहीं लिया, तो मैं यही चाहती हूँ कि मंदिर में, अगर आपको किसी भी मंदिर में शिवलिंग इस तरीके से अनादर के साथ रखा मिले और पूजा पाठ सही तरीके से ना हो, तो आप उसको घर में ले आइए अपने, और अपने घर में उनकी स्थापना करके, या फिर आप नॉर्मली ऐसे ही जल और अगरबत्ती उनको दीजिए। सबसे बड़ा महादेव का सेवा आपके लिए यही होगा, वरना आप सिर्फ पाप कमा रहे हैं, पाप ही कर रहे हैं, कहीं से आपका भला नहीं हो सकता। अगर आप ये सब कर रहे हैं और आप ये सब करके सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं और मुझे बहुत धन दौलत ऐश्वर्य मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पाप मिलेगा, पाप के भागी बनेंगे, और आगे जाके पता नहीं, मैं नहीं बता सकती कि, वैसे तो हमारे महादेव बहुत भोले हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते और ना वो बुरा कर सकते, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, पर फिर भी उनके गण हैं जो उनका अनादर नहीं देख सकते। महादेव के जितने भी गण हैं वो उनका अनादर नहीं देख सकते। अगर ऐसा आप करेंगे तो उसका दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि शिवलिंग का इस तरीके से अनादर बिल्कुल ना करें। मंदिर गई, मैंने इस तरीके से देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा। महादेव की मूर्ति, माता रानी की मूर्ति, अच्छी मूर्ति, बिल्कुल खंडित भी नहीं थी, वो अच्छी मूर्ति थी, उसको भी ले जाके वहां रख दिया गया है मंदिर में। तो जब आपको मूर्तियां पसंद नहीं है, भगवान की पूजा करनी नहीं है, तो फिर आप एक बार ले आते हो, और जब देखते हो कि 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, तो बस एक हटा देना है। तो भैया आप सोच समझ के घर में लाओ ना। आप अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए मूर्तियां नहीं लाते हैं, आप भगवान की मूर्ति इसलिए घर में लेके आते हैं ताकि उनकी पूजा की जाए, उनसे प्यार किया जाए। जब आप उनसे प्यार करेंगे तो वो भी आपसे प्यार करेंगे। ये तो प्रेमानंद जी भी कहते हैं ना, वो तो हम सबके सबसे बड़े हैं, गुरु हैं वो। कम से कम उनकी ही बातें मान लिया कीजिए कि इस तरीके का हरकत ना कीजिए। अगर आप भगवान से प्यार करेंगे तो ही भगवान आपसे प्यार करेंगे। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो भी महादेव को अपना पिता समझते हैं, अगर उनके घर में शिवलिंग अभी तक नहीं है, तो वो लोग मंदिर में जाएं और मंदिरों से शिवलिंग लेकर आए और अपने घर में स्थान दें और उनकी सेवा करें। उससे उनके सारे कष्ट कलेश वैसे ही दूर हो जाएंगे। अगर ज्यादा सेवा नहीं कर सकते तो आप एक अगरबत्ती और 1 लोटा जल महादेव को दे दें, उतना ही उनके लिए काफी होगा। अगर आपके घर में बालकनी है तो आप बालकनी में रख दें, और बालकनी नहीं है तो आप घर में भी स्थान दे सकते हैं। अगर मूर्ति छोटी हो तो, बड़ी मूर्ति है तो वो आप स्थान नहीं दे सकते। अगर आपके घर में बालकनी है तो आप इतनी बड़ी मूर्ति भी बालकनी में रख सकते हैं। बहुत विशाल मूर्ति की बात मैं नहीं कर रही हूं, पर इतनी बड़ी तक मूर्ति, इतनी मूर्ति आप घर में रख सकते हैं, इतनी मूर्ति आप घर में रख सकते हैं। पर जो इतनी बड़ी मूर्ति है, यहां तक आती है हमारे एक पंजे के अकॉर्डिंग, तो उतनी बड़ी मूर्ति आप बालकनी में आराम से रख सकते हैं, उनकी पूजा और सेवा आराम से कर सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप लोग ये सब नहीं करें। जय माता दी। आप सभी को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।